Krishna films. तो ये she faced the gathered crowd with a quiet dash that made even her fiercest critics hesitate before speaking. उसने क्वाइट डैश के साथ देखा, क्वाइट एक कॉन्फिडेंस के साथ देखा, ठीक है, एरोगेंस के साथ, ठीक है, क्यूरियोसिटी के साथ देखा, आई थिंक कॉन्फिडेंस के साथ देखा. There was widespread dash among employees when the company announced unexpected layoff. बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, outrage हो गया था, गुस्सा हो गया था उसमें, ठीक है. The report was filled with statistical error and lacked the necessity dash to be considered. उसमें dash की कमी थी, कोई पॉजिटिव चीज़ की कमी थी, enthusiasm की कमी थी, पर्सोनल की कमी थी, ऐसा तो नहीं, रिवॉर्ड की कमी थी, क्रेडिबिलिटी की कमी थी, विश्वसनीयता की कमी थी रिपोर्ट में, ठीक है. The presentation was so dash that most of the audience struggled to stay awake after the first few slides. मतलब इतनी ज़्यादा बोरिंग थी वो, इसका मतलब टीडियस थी इतनी ज़्यादा. आगे, well the two candidates had similar qualification, their approaches to problem solving shows a clear dash in style. मतलब डिफरेंस दिख रहा था, क्लियर डिफरेंस दिख रहा था स्टाइल के अंदर. आगे, इसमें क्या दिया गया, अपने को एस के अंदर कुछ फिल करना है, फिट इन द ब्लैंक एस. सेट ऑफ बता रहे थे अपने को सेंटेंस को अरेंज करना, करेक्ट सीक्वेंस में आंसर करना फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसको मैं बाद में करूँगी एक बार. देखो 5 क्वेश्चन इसके आगे क्या दे रखा है, इसके मैं एरो के क्वेश्चन को बाद में करूँगी. 5 क्वेश्चन इसके, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको कर लेते. तो प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सिलिएटेड एड्रेस था वो मेंट टू पैसिफाई द स्ट्राइकिंग वर्कर. वो सूद करना चाह रहा था, शांत करना चाह रहा था स्ट्राइकिंग वर्कर्स को, बट मैनी फाउंड हिज टोन पैट्रोनाइजिंग एंड हिज प्रॉमिस इम्प्लॉजिबल. ठीक है, उनके जो प्रोमिस को रीजनेबल नहीं पाया उन्होंने, ठीक है. सही लग रहा है मेरे को तो सारी जगह, ठीक है. आगे what initially seemed like a dash audit turned into a scandalous affair. ओके, रूटीन ऑडिट जो लग रहा था वो स्कैंडलस अफेयर में तब्दील हो गया, विद फोर्स डॉक्यूमेंट एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द फर्म एथिक्स. ठीक है, तो यही जाएगा ए के साथ डी. Next, while the study offers insight into consumer behavior, critics argue that it is narrow, it is dash, it is dash skewed. It is skewed by a narrow demographic dividend, C and D. The documentary sheds light on the plight of A के साथ B. ठीक है. अगला, although hailed as an assumption in climate modeling, the new algorithm is controversial due to its opacity and the breakthrough it makes about oceanic behavior. देखो ए के साथ assumption तो नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, hailed as a dash, ब्रेक थ्रू माना गया क्लाइमेट मॉडलिंग में, ए के साथ डी. ठीक है, इसको अपन ने सेट करना है, क्या दे रखे हैं, द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, द प्रोलिफरेशन एंड से तो स्टार्ट नहीं होएगा, ठीक है. वैसे इन्होंने बी से, द प्रोलिफरेशन ऑफ द लो कॉस्ट स्मार्टफोन हैज़ प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, बी डी ए. बी डी ए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा सेट. आगे, द प्रोलिफरेशन ऑफ द लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स एंड अफोर्डेबल इंटरनेट डाटा, बी सी डी ए, बाद में डी नहीं, बाद में ई. ठीक है, बाय इनेबलिंग फ्रॉम द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैज इनहेंस एक्सेस टू बेसिक मेडिकल सर्विसेज स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अंडर सर्व्ड एंड रिमोट एरियाज. ठीक है, ओके. जो डिप्लॉयमेंट हुई है, ए के साथ सेट करूँ तो जो डिप्लॉयमेंट हुई है, बी के साथ है, ठीक है. डिप्लॉयमेंट हुई है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से, ठीक है. एन नहीं, इन तो नहीं आएगा. हैज़ enhanced access to basic medical services especially for women and children in the underserved and remote areas. सही लग रहा है. मोबाइल बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स ने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया द वे फार्मर्स ऑपरेट बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन वेदर फोरकास्ट, क्रॉप प्राइसेस, पेस्ट कंट्रोल इन लो कनेक्टिविटी रूरल एरियाज. ठीक है, ए बी ई दे रखा है कहीं पे, नहीं आ रहा ना, या तो यहाँ सी से भी स्टार्ट नहीं कर रखा इन्होंने, हैव ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा. ठीक है, ठीक है, ए से ही स्टार्ट होएगा फिर.
मोबाइल बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी प्लेटफॉर्म इन लो कनेक्टिविटी रूरल एरियाज। इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, होएगा तो ये ठीक है। आगे सही है। आगे, इन मैनी इंडियन सिटीज़ में द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ हैज़ बिकम अ ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स इन मैनी एरियाज। ठीक है, तो इनमें ऐसे होएगा ड्यू टू सिडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, इन मैनी इंडियन सिटीज़ जो इंक्रीजिंग इंसिडेंस है डायबिटीज़ के एंड अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स के हैज़ बिकम अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न ड्यू टू सिडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, या यहाँ से भी कर सकते हैं द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ एंड अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स। ओके, डी से स्टार्ट होना, डी के साथ ए बता रहे, डी के साथ बी एंड डी के साथ सी। द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ इन मैनी इंडियन सिटीज़, डी बी ए, डी बी ए भी जा सकता है या डी ए भी जा सकता है। ठीक है, डी ए भी तो दे रखा है यहाँ पे, ड्यू टू सिडेंटरी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। आगे next question, female-led self-help groups have begun to change perception of gender equality in rural India through financial independence and community leadership and have inspired similar initiative elsewhere। ठीक है, female-led, तो यहाँ से सी से ही स्टार्ट होएगा। फीमेल लेड, सी के बाद डी चेक करते हैं। फीमेल लेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो डी तो नहीं आएगा। हैव बिगन टू चेंज परसेप्शन, इन्होंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया है परसेप्शन को, सी बी ओके, of gender equality in rural areas through financial independence and community leadership and have inspired similar initiative elsewhere। ठीक है, हो गया। अभी सिटी दे रखा है आई थिंक अपने को। सिटी के कारपेंटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोर रिस्पेक्टेड ट्रेड्स होती है वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर क्राफ्टिंग, बिल्डिंग, रिपेयरिंग आता है। हम वुडन स्ट्रक्चर को रिपेयर करते हैं प्रिसीजन के साथ, आर्टिस्ट्री के साथ। एक स्किल जो कारपेंटर होता है उसको मास्टर नहीं करता हैंड टूल्स को, बट डैश करता है मशीन को, दैट कैन शेप एंड कट वुड विद रिमार्केबल स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऑल्सो डैश, वो डैश करता है, डैश करता है का मतलब, बट ऑल्सो डैश, नॉट ओनली हैंड टूल्स बट ऑल्सो इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर भी उसके मास्टरी होती है। ठीक है, जो फाउंडेशन होती है गुड कारपेंट्री की किस में लाई करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डैश ऑफ मटेरियल, नोइंग हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड रिस्पॉन्ड टू प्रेशर, मॉइस्चर एंड टाइम। डैश ऑफ मटेरियल मतलब उसके बारे में, डेप्थ के बारे में पता होना, प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम बिल्डिंग फर्नीचर टू फ्रेमिंग हाउस, कारपेंटर एक वाइटल रोल निभाते हैं कंस्ट्रक्शन में। हावे ये सिर्फ मैनुअल लेबर की बात नहीं, हर एक जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है वो स्टार्ट होता है केयरफुल मेजरमेंट से एंड डैश प्लानिंग से, एक्यूरेट प्लानिंग से। ठीक है, आगे केयरफुल मेजरमेंट। ठीक है, अगर स्लाइट मिस कैलकुलेशन भी होती है इसकी वजह से एरर्स आ जाते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। जो मॉडर्न कारपेंटर्स होते हैं इनको अडॉप्ट करना पड़ता है चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ को वगैरह वगैरह को। आगे, तो जो प्रोफेशन है फिजिकली डैश, फिजिकली डिमांडिंग है, फिजिकली डिमांडिंग प्रोफेशन है ये कारपेंटर्स का। ठीक है, फिर भी जो बहुत सारे कारपेंटर्स होते हैं इसको सेटिस्फाइंग मानते हैं, बहुत सारी यूनिक प्राइड उनको फील होता है जब वो देखते हैं ब्लैंक स्पेसेस को स्लोली जो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक सॉलिड एंड फंक्शनल क्रिएशन में। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल को हम किसी यूजफुल चीज़ों में बदल देते हैं, इसके अंदर डिमांड होती है पेशेंस की, डैश की एंड स्टीडी हैंड की, पेशेंस की, प्रिसीजन की एंड स्टीडी हैंड की। ठीक है, आगे, आगे क्या बता रखा है। आगे, जो अप्रेंटिस होते हैं टिपिकली अंडरगो इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, लर्निंग नॉट ओनली टेक्निक्स बट ऑल्सो डैश द बिहाइंड स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन, बट ऑल्सो द डैश ऑफ एजेंसी बिहाइंड स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन। नहीं, एजेंसी तो लर्निंग नॉट ओनली टेक्निक बट ऑल्सो द डैश थ्योरी बिहाइंड, उसकी थ्योरी को भी पढ़ते हैं, टेक्निक को ही नहीं बल्कि उसको थ्योरी में भी पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स तो नहीं होएगा, इल्यूजन, अर्जेंसी, इंट्यूशन, थ्योरी, थ्योरी बेस्ट फिट हो रहा है। वैसे जो रिस्टोर करना एंटीक कैबिनेट्स को एंड कंस्ट्रक्शन मॉडर्न स्टेयरकेस को, कारपेंटर्स होते हैं अपना काम पीछे छोड़ते हैं, ऐसा काम करके जाते हैं जो कि बहुत टाइम तक, जनरेशन तक चलता है। ये जो लेगेसी होती है इसमें से नॉट ओनली जस्ट इन वुड एंड नेल्स बट इन द लास्टिंग डैश ऑफ देयर क्राफ्टमैनशिप, जो उनका लास्टिंग डैश होता है, उनका बाय प्रोडक्ट होता है, वुड का बाय प्रोडक्ट जो आता है उसके अंदर ये दिखती है इसकी क्राफ्टमैनशिप। नेक्स्ट, एक पैसेज दे रखा है, पैसेज पैसेज कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। वो का आपका क्वेश्चन, आइडियल, आइडियल का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट।
ठीक है। आगे मैसिव का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, मैलिशियस नहीं, मिनिमल, मिनिमल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ। आगे रिसेंट ईयर में ड्रोन्स ने ट्रांसफॉर्म कर दिया जो लैंडस्केप होता है मॉडर्न वॉरफेयर का। जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, यूएवीज होते हैं, जिनको ड्रोन्स कहा जाता है, ये टूल्स ही नहीं हो गए सर्विलेंस के लिए, बल्कि अभी सेंट्रल रोल निभाने लग गए अटैक्स के अंदर भी, सप्लाई करने में ड्रॉप्स को और इंटेलिजेंस गैदरिंग में। जो मिलिट्री सक्सेस है ड्रोन टेक्नोलॉजी की, इससे सिर्फ चेंज नहीं हुआ है कि हम कैसे लड़ते हैं, बट इससे क्या नए नए रास्ते भी खुल गए इन्वेस्टमेंट के लिए। हावल जो ड्रोन होते हैं अनडिनाइबल एडवांटेज तो देते हैं, पर जो क्वेश्चन ये रहा हुआ है, क्या ये बहुत वाइस होगा कि हम इन्वेस्ट करें ड्रोन्स के अंदर। ठीक है, ड्रोन कंपनीज के अंदर जो ड्रोन होते हैं एक विनिंग स्ट्रैटेजी हो गया मॉडर्न वॉर की बहुत सारे रीजंस की वजह से। पहला क्या कि ह्यूमन रिस्क को कम करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सेंडिंग पायलट से आपको पायलट नहीं भेजने पड़ते हैं खतरनाक एयर स्पेस में, तो मिलिट्रीज डिप्लॉय करती है ड्रोन को और कैरी आउट करती है अपने मिशन को। ये सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता जिंदगियों को, बल्कि ये क्या करता है, जो कॉस्ट है उसको भी कम करता है, आगे पॉलिटिकल कॉस्ट को कम करता है। सेकंड, जो ड्रोन्स होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। अगर आप मैंड एयरक्राफ्ट की बात करें और ग्राउंड स्केल ऑपरेशन की बात करें, लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन की बात करें, तो ड्रोन क्या होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं टू बिल्ड डिप्लॉय एंड मेंटेन, मतलब इनको सस्ता होता है। थर्ड, इनकी जो प्रिसीजन होती है, इनकी एबिलिटी होती है कि किसी एरिया में घंटों घंटों तक घूम सकते हैं। मेक दम आइडियल फॉर सर्विलेंस, इससे नज़र बनी रहती है, टारगेट ट्रैकिंग हो सकती है एंड प्रिसीजन स्ट्राइक हो सकती है। जो कंट्रीज हैं यूएस, टर्की, इसराइल एंड चाइना, इन्होंने बहुत सारे एडवांसेस वो आगे बढ़े हैं ड्रोन वॉरफेयर के अंदर। नगर्नो कबरक जो कॉन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, दिखाती है कि कैसे ड्रोन को हम ड्रोन का शिफ्ट कर सकते हैं, बैलेंस जो है रीजनल वॉर का। अजरबैजान जो यूज़ करता है टर्किश एंड इसराइली ड्रोन्स को, उनको क्लियर एडवांटेज मिल रही है, अलाउइंग इट टू डिस्ट्रॉय एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, रडार्स को एंड डिफेंस सिस्टम को ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ। यूक्रेन का जो यूज़ है ड्रोन का इसकी डिफेंस अगेंस्ट रशिया के इन्वेजन के अंदर, इसने हाईलाइट किया है कि मिलिट्री इंपॉर्टेंस कितनी है इन मशीन्स की। गिवन दिस ट्रेंड को देखते हुए इससे क्या हुआ है, ड्रोन जो मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने मैसिव ग्लोबल इंटरेस्ट कैच किया। बहुत सारी जो डिफेंस कंपनियां वो प्रायोरिटाइज करती हैं इन डिप्लॉयमेंट को। गवर्नमेंट क्या इंक्रीज कर रही है अपने मिलिट्री बजट को, ताकि ड्रोन एक्विजिशन को इसमें लेके आ सके। इसकी वजह से क्या है, ड्रोन फोकस फर्म में भी राइज हो रहा है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स भी दिन को बड़े बड़े मिल रहे हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के लिए। हाँ, जब आप ड्रोन के अंदर ड्रोन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल लगता है, पर एथिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। पहला क्या, जो डिफेंस सेक्टर है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल डिसीजन से, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से, चेंजिंग रेगुलेशन से। अगर कोई फॉरेन पॉलिसी या पीस एग्रीमेंट को रिड्यूस डिमांड फॉर मिलिट्री ड्रोन्स, अगर कोई पीस एग्रीमेंट हो जाता है तो मिलिट्री ड्रोन्स की डिमांड कम हो जाएगी, तो इससे कंपनीज की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड, जो ड्रोन वॉरफेयर है कंट्रोवर्शियल है, जो सिविलियन कैजुअलिटीज होती है जो कि ड्रोन स्ट्राइक की वजह से होती है, इसके ऊपर भी चिंताएं उठती है। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, और जो मोरालिटी है कि क्या ये सही है या नहीं है रिमोट वॉरफेयर में। ठीक है, इन्वेस्ट करना कंपनीज में जो कि इन ऑपरेशन में है, तो इससे रेपुटेशनल रिस्क भी आ सकता है। मोरओवर जो ड्रोन मार्केट है हाईली कॉम्पिटेटिव है, जो कंट्रीज और कंपनीज इस फील्ड में आ रही है, जो इनोवेशन है बहुत ज़्यादा साइकिल शॉर्टन होती जा रही है, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होते जा रहे हैं। ऑल्सो सारे के सारे जो ड्रोन कंपनीज हैं वो मिलिट्री एप्लीकेशन पे फोकस कर स्पेशलाइज होते हैं, एग्रीकल्चर में, डिलीवरी सर्विसेज में, फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है, इन्वेस्टर्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है इन सेक्टर्स के बीच में, रिस्क और रिवॉर्ड्स को देखना पड़ता है। अदर हैंड पे कुछ आर्ग्यू करते हैं जो इन्वेस्टमेंट होती है ये क्या होती है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबली कैन बी, इफ डायरेक्टेड रिस्पॉन्सिबली कैन बी बेनिफिशियल बियॉन्ड फार, ये कहते हैं वॉर से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर इसमें आपको सही से पैसा लगाएं। जो ड्रोन्स होते हैं ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं यूजफुल इन डिजास्टर रिस्पॉन्स में, फायर फाइटिंग में, सर्च में, रेस्क्यू में, एज ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। ड्यूल यूज इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये होल्ड करते हैं प्रॉमिस को, इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन वेलफेयर को, इन एडिशन टू एनहांसिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज। ड्रोन के अनरिलायबली उन्होंने चेंज कर दिया वॉरफेयर को, और जो कंपनीज जो कि डिप्लॉय करती हैं आर एट द सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वेस्ट करना ड्रोन कंपनीज में प्रॉफिटेबल होगा, बट इट इज़ नॉट विदाउट रिस्क, बिना रिस्क के नहीं है। एक वाइस इन्वेस्टर शुड नॉट ओनली स्टडी मार्केट ट्रेंड्स को ही स्टडी नहीं करना पड़ता, प्रॉफिट को ही स्टडी नहीं करना पड़ता, बल्कि इसके लॉन्ग टर्म सोशल इम्पैक्ट्स को भी देखना पड़ता है। एज जो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, जो चैलेंज क्या बना हुआ है इनोवेशन को अपने लेके आने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। विनिंग स्ट्रैटेजी का क्या होता है कि वाई ड्रोन्स आर विनिंग स्ट्रैटेजी, एलिमिनेट करते हैं ट्रेन मिलिट्री पर्सोनल की नीड को। हाँ, दे कैन ऑटोमेटिकली मेक कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड डिसीजन, नहीं, ये लो कॉस्ट होते हैं, लो रिस्क होते हैं, हाई प्रिसीजन होते हैं। हाँ, ये बेस्ट जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये कहते हैं कि ड्रोन्स के इनफेक्टिव नहीं, ये फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, बैन हुए थे। एग्जाम्पलीफाई हाउ ड्रोन सुप्रियोरिटी कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम, यस ये बोला था इन्होंने। अकॉर्डिंग टू द पैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल डाउन साइड ऑफ इन्वेस्टिंग इन ड्रोन कंपनीज, ये क्या होते हैं, ऑल अनप्रॉफिटेबल होते नहीं, स्टैगनेंट होती है नहीं, पॉलिटिकल शिफ्ट में रिड्यूस द वैल्यू एंड रेपुटेशन ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। हाँ, रेपुटेशन की इन्होंने बात कही थी। ठीक है, आगे
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड इन्वेस्टिंग इन ड्रोन कंपनीज। वो सपोर्टिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, दैट ड्रोन वेलफेयर विद इंडिफरेंट है, न्यूट्रल है, बैलेंस है, कोशिश है कि हाँ मतलब सोच समझ के करना होगा, मार्केट ट्रेंड्स को देख के करना होगा। वाई डज द पैसेज मेंशन दैट सम ड्रोन कंपनीज फोकस ऑन एग्रीकल्चर डिलीवरी एंड फोटोग्राफी। ये हाईलाइट करने के लिए सारी की सारी के सेम रिस्क नहीं लेके जाते हैं, सेम पब्लिक परसेप्शन की नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा था, एक बार मैं ये वाली लाइन देख लेती हूँ। यहाँ पे थी ये वाली लाइन, कहाँ गई वो। हाँ ये रहा, इन्वेस्टर नीड्स टू डिफ्रेंशिएट, मिलिट्री एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करती, सेम रिस्क एंड पब्लिक परसेप्शन को वो नहीं फॉलो करती हैं। आगे, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट वी कैन इन्फर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ मिलिट्री ड्रोन कंपनीज। इंक्रीज इन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, तो इनको तो फ़ायदा हो जाएगा। नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा जब पीस एग्रीमेंट हो जाता है, तो इनका प्रॉफिट घट जाएगा, पीस एग्रीमेंट्स हो जाते हैं तो। हाँ नेक्स्ट, इसको कहते हैं डिस्पाइट रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन इंफ्रा, सेवरल जो मेजर यूरोपियन कैपिटल्स हैं, सेवरल have struggled to curb vehicular emission that has surged over the last two fiscal quarters। नहीं पता लग रहा मेरे को पहली बार में। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट सर्वे, पब्लिक जो ट्रस्ट होता है सुपर रेनेशनल इंस्टीट्यूशन में लाइक द ईयू रिमेन्स fragile despite economic recovery and increased investment in member state। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट सर्वेज, पब्लिक जो ट्रस्ट है इनके अंदर, इन इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो फ्रेजाइल बना है डिस्पाइट इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन मेंबर स्टेट्स। पता ही नहीं लग रहा यार, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ। डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ एफर्ट्स, 1 2 3 4 5, डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ एफर्ट डार्क मैटर हैज नेवर बीन डायरेक्टली ऑब्जर्व। इसको कभी देखा नहीं गया। साइंटिस्ट क्या इन्फर करते हैं इसकी प्रेजेंस को ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ऑन विजिबल मैटर। ठीक है, मतलब उनको पता लग जाता है, बस प्रेजेंस को ये फील कर पाते हैं। दिस डैश सब्सटेंस, ये जो डैश सब्सटेंस है, ठीक है, एल्यूसिव सब्सटेंस इज थॉट टू मेक अप अबाउट 85% ऑफ ऑल मैटर इन द यूनिवर्स, येट इट नाइदर एमिट्स, ये एमिट नहीं करता, ऑब्जर्व नहीं करता लाइट को। मंडे कुछ रिसर्चर है CERN के अंदर ने रिवील किया प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स को फॉर्म ए न्यू डिटेक्टर which may offer the best chance yet to directly detect dark matter particles। इन्होंने ऐसे चांस बताए। डार्क मैटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज है। ठीक है, इफ कंफर्म्ड होते हैं, जो फाइंडिंग्स होती हैं, ये नया चैप्टर खोल सकती है अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो लास्ट तो मेरे को यही लग रहा है कि लास्ट तो यही आएगा अगर ऐसा कंफर्म हो जाता है तो। ठीक है, डार्क मैटर क्या है, बिगेस्ट मिस्ट्री है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिगेस्ट मिस्ट्री है, बहुत सारे एफर्ट इसके ऊपर लगाए गए, फिर भी इसको डायरेक्टली नहीं देखा गया है। ठीक है, ये जो सब्सटेंस होता है ये हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, ये जो सब्सटेंस है यूनिवर्स में हमारे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे से ही स्टार्ट होना मेरे को सही लग रहा है यहाँ से। ये जो एल्यूसिव होता है मतलब पकड़ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या बनेगा, पहला सेंटेंस क्या बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस पूछ रखा है। ठीक है, ऑन मंडे। ठीक है, आर से स्टार्ट करूँ कि एस से स्टार्ट करूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं यहाँ पर। SQPR, SQPNR। एस डार्क मैटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, फिर इन्होंने सेकंड सेंटेंस मेरा बनाया क्यों, ये जो एल्यूसिव मैटर होता है हमारे इतना ज़्यादा अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फिर भी इतना ज़्यादा एफर्ट हुआ है, इसको डायरेक्टली नहीं देखा गया है। ठीक है, ठीक है, इसको डायरेक्टली नहीं देख पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिर इन्होंने कहा मंडे को ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो ये नया चैप्टर ओपन कर देंगी। और जो कोalition का जो नैरोली विक्ट्री थी in the international elections has emboldened its leaders to pursue reforms that have long been considered politically unviable or outright unconstitutional and outright unconstitutional। पता ही नहीं लग रहे।
द coalition narrowly victory तो हो गया. Even after repeated assurance from the finance minister Mark Carney continued to express concerns regarding the government's reluctance to announce a clear timeline for disinvestment. हाँ, तो गलत हो गया. Their legacies measure not just in woods and nails, but in the lasting dash of their craftsmanship. Lasting legacy, durability. Okay, okay. बाकी सब तो इसमें क्या होएगा? Despite recent investment in green infra, several major European capitals have struggled to curb vehicular emissions that has surged over the last two fiscal quarter. See, Meher, to curb vehicular emissions. ओहो, यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया. यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो हैव लगेगा. ओके. According to the most recent service, public trust in supranational institutions like the EU remains fragile. जो trust है वो fragile है. Remains तो सही है. Despite economic recovery and increased investment in member states. No error. Even after repeated assurance from the finance minister, market analysts continued to express concerns regarding the government's reluctance to announce a clear timeline for disinvestment. इसके अंदर आएगा सी, रिलक्टेंसी, गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस. ओके, मुझे ये भी सही लग रहा था, पता नहीं क्यों. The coalition narrowly victory in the national elections has narrowly victory. सही नहीं लग रहा. Narrow victory. Okay. A recent report by a Danish think tank suggest करते that the country's reliance on wind energy has not only reduced carbon emission but helped stabilize electric prices. Not only के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म but also नहीं लगा हुआ है यहाँ पे. ध्यान से नहीं किए ये वाले, तो एक आधा तो आंसर निकल जाता.